Hello and welcome back to a brand new vlog. म्यूजिक ख़त्म करते हैं. So आज का ये सीन है that we guys are gonna go for a jog. ठीक है, मैं काफ़ी देर से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी. वॉक मेरी अच्छी खासी हो रही थी बट एक्सरसाइज मेरी प्रॉपर वाली नहीं हो रही थी. तो बड़ा दिल कर रहा था कि मैं जॉग पे जाऊँ, थोड़ा सा थकूँ. सो आज का ये सीन है कि आज हम लोग वहीं पे जाएंगे और उससे पहले हम गिटार बजाएंगे. आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन भी तो करना है. और अभी मैं थोड़ा सा बस रेडी होने लगी हूँ, हल्का फुल्का सा. ठीक है, मैंने अभी मुंह भी नहीं धोया हुआ बट मुझे ये था कि मैं आके नहाऊंगी. तो लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत जो है रेडी होना पड़ेगा. तो अभी रेडी होते हैं. सन ब्लॉक ऑन माई फेस. हम ये वाली सन ब्लॉक यूज़ करेंगे अब. अच्छा, सो सीन ये है कि आप सब लोग ये कह रहे होंगे कि ये जो लड़की है ये बाहर चली गई है, इसका कोई इमोशनल व्लॉग नहीं आया, ये इमोशनल नहीं हुई. ठीक है, सो द थिंग इज़ आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगी बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी. आप लोगों को भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच थी भी नहीं हूँ, अभी तक हूँ. बट द थिंग इज़ मुझे खुद लगा था कि मैं 3-4 दिन बाहर नहीं निकलूँगी, इमोशनल हुई होंगी. मुझे ये था कि मेरी रूममेट का अल्लाह खैर करे क्योंकि उसको मुझे संभालना पड़ेगा एंड ऑल. बट द थिंग इज़ कि जब अल्लाह ताला आपको किसी रास्ते पे डालता है, मुझे पहले यकीन था इस बात पे बट अब और कहते हैं ना मजबूत यकीन हो गया है कि जब अल्लाह ताला आपको किसी रास्ते पे डालते हैं ना, कोई आपका एक रास्ता जो आपके लिए बेहतर है और अल्लाह ताला आपको उस रास्ते पे डालता है, तो ज़रूर उसमें अल्लाह ताला आपके अंदर वो जो सारा हौसला है ना वो भी बिल्डअप कर देता है. लाइक आपको पता नहीं लगता कि आपके अंदर वो हौसला कहाँ से आया और वो आपके अंदर हौसला होता है. तो जिस तरह अब मैं हूँ ठीक है, मैं नहीं थी नहीं, मैं हूँ. मुझे यही था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगी बट पता नहीं कहाँ से कि क्या पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वो सारा हौसला आया जिससे मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ. अल्लाह ताला ने किया है ऑफ कोर्स. मैं इतनी हूँ नहीं, मैं इतनी थी नहीं कि अब मैं इमोशनल नहीं होती हूँ. अब मुझे होता है आई एम जस्ट लीविंग एवरीथिंग टू अल्लाह. और अल्लाह के ऊपर जब आप कोई चीज़ छोड़ो, ठीक है, उसके ऊपर जब आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ते हो ना तो वो ऑफ कोर्स आपके लिए बेहतर करते हैं, बेहतर से बेहतरीन करते हैं. तो हम लोग रेडी हो रहे हैं और हमने चीटी सन ब्लॉक लगा ली है अपने मुँह पे. वो नहीं था क्या था टिकटॉक पे, अस्मा डॉल, चीटा करो और चीटा करो, हमें और चीटा चाहिए. शिट यार, कितनी क्रिंज हो गई मैं आगे. बट हाँ, अब हम रेडी हैं. हमने सिर्फ सनब्लॉक लगानी थी. हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स पूरा मेकअप करके जाऊँगी, जॉगिंग करूँगी, मेकअप ख़राब हो जाएगा. तो अभी हम सिर्फ सनब्लॉक लगाएंगे, अपनी मिकी की शर्ट पहनेंगे और निकलते हैं. तो चलिए चलते हैं. गाइस, मैं आप लोगों को अपने टेरेस का व्यू दिखाऊँ ना तो आप लोग लिटरली कहेंगे कि मान तुम सारा दिन यहाँ क्यों नहीं बैठती हो. और मैं बैठती हूँ बट द थिंग इज़ कि मैं ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ. इसका भी आप लोगों को सेपरेट एक ब्लॉग दिखाऊँगी जिसमें मैं आपको सारा अपना टेरेस दिखाऊँगी और सब कुछ दिखाऊँगी. एक मिनट, ये यहीं से आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा. तो ये समंदर है, बहुत कुछ है. अभी हम लोग जिस पार्क में जा रहे हैं वो है ये वाला पार्क, ठीक है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं. यहाँ चलते हैं और जॉगिंग करते हैं और आपको पार्क भी दिखाते हैं किस तरह का. ये आप लोगों को मैं चढ़ाई उतराई दिखा दूँ. यहाँ से नीचे उतर के जाना होता है, फिर उधर से नीचे उतरेंगे तो फिर हमारा जगह आ जाएगी. हमने इसको बहुत ही ध्यान से, पहले मैं सीधा इस तरह उतर रही थी लेकिन इसको उतरने का स्टाइल होता है ऐसे, तो फिर आप घिरते नहीं हो. मतलब मैंने सीखा है खुद ही. मतलब मैं आप लोगों को अपने तजर्बे से बता रही हूँ कि अगर आप लोग टेढ़ा टेढ़ा चलेंगे ना तो आप घिरेंगे नहीं. अगर आप लोग सीधा सीधा चलेंगे तो आपके गिरने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं कि मतलब आपकी स्पीड बढ़ सकती है और आप गिर सकते हैं. और यहाँ पे हवाएं बहुत प्यारी प्यारी चल रही हैं. तो मतलब मेरा पार्क जाने का डिसीजन बिल्कुल ठीक था. आई एम सुपर एक्साइटेड. तो चलिए जी, हम लोग बस अभी चल ही रहे हैं यहाँ पे और रास्ता ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा. तो बस पहुँचते हैं और फिर आप लोगों को हम पार्क दिखाते हैं. यार यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो
डॉग्स होते हैं, जो कैट्स होती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ इतनी फ्रैंक होती हैं, इतनी फ्रेंडली होती हैं कि मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत से लाइक स्ट्रीट में ना कुत्ते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, मुझे ये था कि भाई ये जो कुत्ते हैं ये मुझे अटैक ना कर ले। लोग कहते हैं ना कि पागल कुत्ता काट लेता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा था कि नहीं यहाँ के कुत्ते काट ना लें मुझे, और ऊपर से आप किसी और मुल्क में आए होते हो तो आपके एक्सपेंसेस भी डबल हो जाते हैं। और मतलब मुझे बहुत डर लगता था लाइक लिटरली। पर मुझे इतना डर लगता नहीं है अपने मुल्क में, लेकिन मुझे लाइक किसी और मुल्क में आके ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो मैं जब पता नहीं 2 दिन पहले की बात है, मैं रात को ना ऐसे ही जा रही थी, स्ट्रीट पे गुजर रही थी, तो वहाँ पे जो है कुत्ता साहब डोगेश भाई, ठीक है, वो आए हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे देखा है, मैंने उनको देखा है, मेरी तो हो गई टाइट। मैंने कहा भाई इस बंदे ने आके मुझे काटना है, ठीक है। मुझे अच्छा खासा डर लगना शुरू हो गया था उस पॉइंट पे। बट द थिंग इज़ कि उस बंदे ने सिर्फ उस बंदे जानवर इंसानों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। सो इफ़ आई कॉल देम बंदा या बंदी, इट्स जस्ट दैट आई फील लाइक कि दे आर बेटर देन ह्यूमंस, ठीक है। तो उसने ना मुझे देखा है और उसने मुझे देख के बस वो चला गया, लाइक लिटरली उसने मुझे देखा और वो देख के चला गया। और मतलब इस तरह उसने मुझे कहा नहीं कोई मसला नहीं है, और चला गया। और मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, अच्छा। तो उसके बाद से मेरा जो ये खौफ है ना एनिमल्स को लेके वो कम हो गया। और दूसरी बात मैंने आप लोगों से ये करनी थी कि यहाँ पे फैमिली सिस्टम इतना हाई है, मतलब यहाँ पे लोग फैमिलीज़ आई होती हैं पूरे के पूरे पिकनिक मनाने, मतलब अपने सारे के सारे खाने लेकर आए होते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को वीडियोस में भी नज़र आए, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और आके बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग आई वुड से कि एक फ़ैमिली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका ही यही है। हमारे पाकिस्तान में हाँ इनकी भी जॉब्स होती हैं, दे आर नॉट ऑलवेज़ हमेशा फ्री या अवेलेबल ऑल ऑफ द टाइम, ऐसे नहीं होता। हर किसी की जॉब्स होती हैं, हर कोई बिज़ी होता है, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। और मैं अजीबोगरीब आ रही हूँ तो वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, टाइम देते हैं। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि हमेशा फैमिली इज़ अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट टू हैव। तो अपनी फैमिली को आप हमेशा हमेशा टाइम दें, उनको टाइम रिक्वायर होता है, हर फैमिली को टाइम रिक्वायर होता है। टाइम दें, उनसे टाइम गुजारें, जितना हो सकता है उतना गुजारें, ठीक है। और हाँ यहाँ पे म्यूज़िक भी चलता है, जिस तरह अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी जब मैं यहाँ पे चल रही हूँ तो। अच्छा मेरे पीछे से जो है ना सनलाइट पड़ रही है और मैं बहुत अजीबोगरीब किस्म की आ रही हूँ, जिसका मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना आऊँ, बट मैं किसी न किसी तरीके से ना बहुत अजीबोगरीब किस्म की आ रही हूँ। तो द थिंग इज़ कि जो मैं पहले बात करी थी कि मुझे अगर आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना था, लाइट अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है भाई, यहाँ चलते हैं। हाँ तो जो मैं बात पहले कर रही थी कि मुझे अल्लाह ताला ने अगर हिम्मत दी है ना यहाँ आने की, तो उन्होंने मुझे ये हिम्मत भी दी है कि स्ट्रॉन्ग होने की भी, ठीक है। और वो ख़ुद ही मेरे अंदर आई है। लाइक इट्स नॉट दैट कि मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ या मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं अच्छी नहीं हूँ प्रिटेंडिंग में बिल्कुल भी, ठीक है। बट जो हिम्मत है वो ऊपर वाली ज़ात देने वाली है, और वो उन्होंने दी है मुझे। और अब हम यहाँ पे बस थोड़ी बहुत वॉक करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं आगे आगे होता है क्या। प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं, ठीक है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है यहाँ पे। और बस पार्क में लोग खेल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब फैली हुई है हर जगह। और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलते हुए देखने से नहीं, बहुत ज़्यादा आपके ना अंदर एक एनर्जी आ जाती है। लाइक यू जस्ट इमेजिन कि आप जब छोटे थे तो आप भी इस तरह बेफिक्रे होके खेलते थे, बेफिक्रे होके आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, कल की टेंशन नहीं होती थी। जो आपने बड़े होके बहुत सारी टेंशनें पाल ली हैं अपनी लाइफ में, और उन टेंशनों को इंसान के ही बस में होता है कि वो उन टेंशनों से निजात हासिल करे, उनसे दूर चला जाए, ठीक है। और बस इंसान को अपना, हम ये सोचते हैं हमेशा कि हम बच्चे थे तो हम कितने बेफिक्रे थे, हम कितने खुश थे, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हम बड़े होके भी इस तरह हो सकते हैं। हम बड़े होके भी अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को, जो हमारी खुशी है उसकी केयर कर सकते हैं, जो हमारा दिल करता है छोटी मोटी हरकतें करने का हम वो कर सकते हैं। मतलब हमें किसी ने रोका नहीं है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, वो एट अ सर्टन एज आके हमें कहता है कि ओ
तुम बड़ी हो गई हो तब ऐसी हरकतें करोगी, तुम ऐसी हरकतें करोगी। मतलब जब हम अपने उस प्यूबर्टी को हिट करते हैं, ठीक है, इफ़ आई एम करेक्ट, तो हमें बहुत ज़्यादा करेक्ट किया जाता है कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं। अब ये देखें ना ज़रा, तो बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों से कहा जाता है कि नहीं तुमने ये नहीं करना, तुम ये करोगी अब तुम्हारे बस में, मतलब तुमने ये, बड़े लोग इस तरह नहीं करते। बट हम उस रेस में ना फिर अपने आप को भूल जाते हैं। हमें बोलते हैं कि नहीं बड़े लोग नहीं करते तो क्या, मतलब मुझे नहीं करना, और मुझे नहीं करना तो मैं अपने आप को लिमिटाइज़ करती जाऊँगी। एट अ सर्टन पॉइंट जब मेरी मतलब मैं अपने आप को खुद ही एक बाउंड्री में ले आऊँगी, और वो जो बाउंड्री है वो मेरे लिए कितना नुकसानदेह होगी, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह होगी, ये मुझे नहीं पता लग रहा होता। सो दैट्स द थिंग कि हमेशा अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहिए। मैं इतनी छोटी हूँ, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एट अ सर्टन एज, अब नहीं बट एट अ सर्टन एज मैंने अपने अंदर का जो भी बच्चा था, ठीक है, अपने अंदर की जो मेरी छोटी छोटी चीज़ें करने का दिल करता था, मैंने उस चीज़ को मारा हुआ है। तो मुझे पता है कितना हर्ट होता है। आप अपने लिहाज से तो उस चीज़ को भूल जाते हो, बट आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके हर्ट हो रहे होते हो कि मैं ऐसी नहीं हूँ, आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी लाइक दैट, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो हमेशा 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 खुश रहें। आपकी खुशी आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हमेशा लोगों की खुशी में खुश हो। लोग जो है आपके इर्द गिर्द के लोग, अनजाने लोग, किसी और मुल्क से लोग, उनकी खुशी को देख के ना आप खुद भी खुश हो जाते हो। पता नहीं, इट्स लाइक अ नेचुरल थिंग कि मैं यहाँ की फैमिलीज़ को देख के ना मुझे खुद ही खुशी फील हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ अगर आप खुद क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों की देखो, उनको देख के खुश हो, बिकॉज वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर हैविंग देयर मेमोरीज एंड यू गाइज कैन एन्जॉय इट एज़ वेल फॉर फ्री, पैसे भी नहीं है, मुफ्ते का, ठीक है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि बाजी पार्क में आ गई हैं, ज्ञान देना शुरू किए हैं, तो इट्स जस्ट अ पार्क वाइब जो मेरे ऊपर पड़ी है कि पार्क में आके लोगों को देख के जो मुझे असर हुआ है, मैंने कहा मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर कर लूँ जो मेरे दिल में। सेट होने में बहुत टाइम बचा हुआ है, तो बस यहाँ बैठते हैं और गाने सुनते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं और लोगों को देखते हैं। कॉज फाइंडिंग हैप्पीनेस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी और ने आके नहीं आपको हाथ में पकड़ानी कि नहीं ये तुम्हारी खुशी है, ये तुम भूल गई थी, नहीं। आपने खुद उस खुशी को ढूंढना है, आपने खुद उस खुशी को महसूस करना है, और आपने खुद उस खुशी को किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ में लाना होता है। ये देखिए जी, फुल मस्तियाँ हो रही हैं यहाँ पे। ओह रेसें चल रही हैं यहाँ पे, फुल टाइम रेसें चल रही हैं। वो लड़के ने चीटिंग की है, वो पीछे से होकर आई है, लड़का आगे से होकर चला गया है, ये नहीं मैंने तो जीतना है। और क्या क्या कुछ हो रहा है, ये शॉपर उड़ रहा है, और क्या हो रहा है। हाँ, वहाँ पे और बच्चे आ गए हैं फुटबॉल खेलने के लिए, और वहाँ पे बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और ये तब से खेल रहे हैं जब से मैं आई हूँ, और उससे पहले पता नहीं कब से खेल रहा होगा। और बस फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, खाना पीना लेके बैठी हुई हैं। तो जी मुझे आ रहा था वॉशरूम, ठीक है, ऑफ कोर्स भागने के बाद आता ही है। तो मैं ना वहाँ पे गई हूँ, इनका वॉशरूम का स्टॉप था, मैंने कहा कि वॉशरूम इज़ इट फ्री, तो आगे से उस पर ना स्कैनर्स लगे हुए थे, तभी मैंने पूछा कि वो फ्री है या नहीं फ्री है, तो कहती है नहीं कार्ड। और मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हुई लिटरली, क्योंकि मुझे यही था कि मैंने वॉक करनी है, चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं कुछ ले आती, लेकिन अब यही अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पे इवन जो पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पे भी कार्ड्स चलते हैं, उन्होंने पेमेंट का ज़रिया बनाया हुआ है अपना, ठीक है। तो वॉशरूम नहीं मिला भाई, मैं लिटरली गई हूँ, मैंने मुझे आ रहा था, मैंने कहा वॉशरूम जा सकते, कहती नहीं सीधा सीधा भाई। अच्छा, मैंने कहा चलो अब इतनी दूर आई हुई हूँ, वॉक करके ही जाऊँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग? आई होप आप सब लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल रहा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे से बात करके। लाइक जिस तरह की मैं हूँ, मैं हर व्लॉग में मेरा बहुत एक्साइटेड व्लॉग होता है, बहुत मज़े का होता है, बट आज का भी मज़े का है। आज भी मैं हिलेरियस किस्म के जोक्स मारे हैं मैंने,
ठीक है। बट द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लाइफ लेसन्स होते हैं जो इंसान का दिल कर रहा होता है अपनों के साथ शेयर करने का, और वो मैंने किया। और आई होप आप सब लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा ये व्लॉग देखकर। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।